Audio Jungle. आज एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद कैलाश बाबा। इनका नाम इसलिए पड़ा, सन 98 से कैलाश पर्वत दर्शन यात्रा के लिए बराबर हर साल जाते हैं। साथ ही साथ भक्ति भाव से सारे तीर्थ यात्रा करते हैं और कहते हैं कि बाबा ने हमारे ऊपर कृपा बना रखी है। इस कारण पूरा परिवार हर साल पशुपतिनाथ, नेपाल, काठमांडू, कैलाश, मणिमहेश बहुत ही जगह हैं जहां हर साल दर्शन यात्रा के लिए बाबा कैलाशी हर साल बराबर जाते रहते हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी पूरा सहयोग देती है जिनका नाम है शारदा देवी। ज़्यादा ऊपर कर ग्रीन आ रहे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा। आप ये बताइए कितनी यात्रा आपने भी की है और कितनी यात्रा सफल रही आपकी? मेरी सारी यात्रा सफल रही। कहाँ कहाँ गई हैं आप? महाकाल गए, रामेश्वरम गए और भीमा शंकर गए, केदारनाथ गए, काशी विश्वनाथ गए और मल्लिकार्जुन गए और अमरनाथ तो बाद में आता है। मल्लिकार्जुन गए और अभी प्रेजेंट टाइम में भी कहीं से आप दर्शन कर अमरनाथ से गए? आए। अमरनाथ से फिर आदि कैलाश। वो अमरनाथ में कहाँ कहाँ दर्शन आपको हुए हैं? अमरनाथ में तो अमरनाथ के ही दर्शन है। वहाँ और भी तो- माता वैष्णो देवी वहाँ भी तो कई कुंड बने हैं, मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हर आदमी नहीं कोई कुंड नहीं है वहाँ पर। सीधा हाँ माना है। नहीं शेषनाग है। वो है शेषनाग है। शेषनाग तो उस रोड से जाते नहीं हैं, अब तो बालटाल से ही जाते हैं। अच्छा, भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने? भक्तों के लिए यही कहना चाहेंगे जैसे हमारे दिल में भावना जागी वैसे उनके भी दिल में भावना जागे, वो हमारी से ज़्यादा करें। ये मेरा और ज़्यादा यात्रा करें, भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हृदय में वास करें। यही सफलता है, यही भगवान की देन है। पहले तो अपना परिचय दें जरा बाबा जी। मैं राजेंद्र प्रसाद बाबा कैलाशी, और जो पेशा है हमारा फोटोग्राफी का है। तो फोटोग्राफी में सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ भी हम जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, मजार जाएं। तो जब तक फोटोग्राफी होता है कि आपको परिचय की ज़रूरत नहीं ना कि हम वहाँ गए थे और हमने ये दर्शन की। जब आप फ़ोटो दिखाते हैं तो खुद ही जो है मालूम हो जाता है कि ये बाबा कैलाशी नाम कैसे पड़ा आपका? कैलाशी का ऐसा हुआ कि जैसे लोग हज पे जाते हैं, तो जब हाजी हो जाते हैं तो हम लोगों ने, जब हम लोगों की एक मीटिंग होती है तो ये प्रस्ताव वहाँ से पारित किया कि हम लोग क्यों ना कैलाशी लगाएं। तो ये टाइटल हमें 2018 में जब हम गए हैं और उसकी जो वहाँ मीटिंग हुई तो वहाँ से जितने भी कैलाशी लोग थे उनको कैलाशी कहा। आपको ये जो मानसरोवर जो कैलाश यात्रा जाते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा जब हम आपके अमरनाथ यात्रा जाते हैं या मणिमहेश यात्रा करते हैं तो वहाँ से एक अपने आप जिज्ञासा होती कि और कौन सी यात्रा अभी हमें करनी है जीवन में। भगवान एक ही श्रेय होता है हम लोगों का कि केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएं भगवान। तो जब 12 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं तो फिर हम लोग दूसरी तरफ सोचते हैं कि यार केदारनाथ चले जाएं। तो जब केदारनाथ जाते हैं फिर मन होता है कि हम बद्रीनाथ कर लें। फिर जब चारों धाम हो जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, ऊपर वाला देता है, तो ये होता है कि चलो यार मानसरोवर की भी यात्रा करी जाए। अभी तक ऐसी कैसी जगह है जो कहाँ कहाँ यात्रा आप कर चुके हैं? हम भाई साहब ऐसा है कि सबसे पहले हम अपने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह बहराइच में हैं, तो वहाँ से हम जाते रहे। तो हमारे गुरुजी भी जो है बहुत घूमे हैं और बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धाम। तो उनसे प्रेरणा मिली कि बाबा आप जो है बहराइच शरीफ आए हो और हर साल हम
बस भी जाती है लेके, और वहीं से सब ये प्रेरणा मिली कि हम दूसरे भी धाम जाएं। तो इस तरह से 2015 में हम लोगों को मौका मिला कि हम कैलाश की भी यात्रा करें। तो इत्तेफाक था कि दिल्ली हम जाते रहते हैं अक्सर अपने फोटोग्राफी काम से, एक ग्रुप मिल गया। तो वहाँ उसी से भगवान से प्रेरणा मिली तो चलो भाई मानसरोवर भी किया जाए। अभी तक कहाँ तक दर्शन हो चुके हैं आपके? हमारे दर्शन चारों धाम तो ये बहुत पहले हमने कर लिए थे, चारों धाम किस सन में करे हमने? 10 में 2010 में। फिर इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ करें। इसके बाद में मणि महेश गए हम 2016 में। फिर मणि महेश इसके बाद में भी हम गए हैं शायद दोबारा, पहले 14 में गए, 14 में 16 में गए। और फिर 16 में। इसके बाद में नाना प्रकार के हम और दर्शन करने गए। अंडमान निकोबार भी गए, अपने कलकत्ते में माँ काली के, गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी। इस तरह से तमाम दर्शन करने के बाद में किस तरीके का प्रभाव महसूस होता है? जब प्रभु देखिए, जब प्रभु हम लोग निकलते हैं और जब पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं तो अपने आप आकृतियाँ आती हैं। वो आकृतियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं कि देखिए कहीं शंकर जी की आकृति आ रही है, कहीं माँ गौरी की आकृति आ रही है, कहीं बैल की आकृति आ रही है, बजरंगबली का आकार आके सामने से खड़ा हो जाता है और वो साक्षात है। आपने देखा होगा माँ काली के जो वो फोटो। कभी आपके सामने कोई ऐसी आकृति सामने है जिसको आपको ये महसूस हुआ कि स्वयं ही कोई ईश्वर है? हाँ। मैं 2012 की यात्रा में था जी, अमरनाथ की यात्रा। जी तो हम लोग दोनों जन, वाइफ भी थी हमारी, हम भी थे। जी। तो हम लोग दर्शन करके और बाहर निकल रहे थे तो एक जगह जहाँ हम लोग जूते उतारते हैं जी, वहीं पे बैठ के जूते के फीते बांध रहे थे। जी तो हमारी नज़र पड़ी, एक साधु खड़े हुए थे जी। तो हमने इनसे कहा कि यार चलो इनके भी दर्शन कर लें, क्योंकि जो रूप था जी, मुश्किल से 20-22 साल का रूप था वो। जी, और 20-22 साल में वो जटे जी, कम से कम इतनी मोटी मोटी, ऐसा जिंदगी में भी हमने कहीं नहीं देखा। आज वो खड़े हो रहे हैं हमारे, वो वृतांत बताते हुए। तो जब हम उनके पास पहुँचे हमने कहा महाराज हम आपके जो है पैर छूना चाहते। तो कहने तो तुमने पैर तो छू लिए उनके, मेरी इच्छा है कि मैं आपके पैर छूँ। तो कहने छू ले भाई। तो हम दोनों जन उस बर्फ़ के पानी गुफा के अंदर दोनों ने दंडवत करा, और दंडवत करने के बाद में हमने उनके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ने पर वो मुस्कुराए और कहने लगे तुम्हारी यात्रा सफल हो गई बेटा। हम लोग इतना कहे कि नीचे आ गए, 4 सीढ़ियाँ चढ़े नीचे उतरे थे। इसके बाद में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो उनका कहीं नामो निशान नहीं था, और इसके अलावा कोई दूसरा साधु नहीं था। क्या कोई ऐसी यात्रा में आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा कहीं? कठिनाई तो हर जगह पर करनी पड़ती है बोले। कठिनाई से ही जब आप चलेंगे तो पानी से, बर्फ़ से और मतलब हवाओं से, सबसे कठिनाई है सफ़र में, और कठिनाई से ही सफलता मिलनी है। क्या कोई ऐसी चीज़ आपको मिली जिससे आपको लगा कि हमारा व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ता जा रहा है? देखो व्यक्तिगत प्रभाव जो है, जब आप कहीं जाएंगे वहाँ से 4 लोग सत्संग करेंगे तब आपको मालूम होगा कि हमारे दिमाग में, हमारे मतलब मिलने में लोगों से और बातचीत करने में वो बिल्कुल लहजा ही बदल जाता है। जितने आदमी से मिलेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से मिलेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि हमारे दिनचर्या में परिवर्तन क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या परिवर्तन हो रहा है। और बड़ी कृपा है भोलेनाथ की हमारे। क्या कोई ऐसा आशीर्वाद मिला जिसके चिन्ह प्रभाव से आपको लेके आए हैं? हाँ मिला है। अब ऐसी दुर्लभ चीज़ है जो शायद ही 1000-2000 आदमियों में हो, और वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास ब्रह्म कमल है। हर ब्रह्म कमल का नाम सुना होगा लोगों ने, होगा नहीं किसी, देखा नहीं किसी ने कभी। और वो चीज़ हमें मानसरोवर में मिली और वो मेरे पास है। ये उसी का आशीर्वाद है, मेरे भोले का आशीर्वाद है। वो आज आपने पूछा
तो मैंने बता दिया, वरना ये बहुत गोपनीय चीज़ है। क्या कभी ऐसा कोई महसूस हुआ जो परिवार आपका, जो आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, क्या कि बाहर के दर्शन करने के बाद पारिवारिक में किस तरीके का प्रभाव बढ़ता है और किस तरह के संस्कार बढ़ते हैं? देखिए, हमारा पूरा परिवार जो है भगवान को मानने वाले हैं। हम सैयद सालार मसूद गाजी रहमत के खुद मुरीद हैं, हमारा परिवार मुरीद, हमारी वाइफ मुरीद है, और हमारे बच्चे भी हर साल, हमारी बेटी का जो बेटा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बिटिया हमारी PSIIT से, हमारी नातिन कंप्यूटर साइंस से कर रही है। दामाद हमारे हैं, दुकान है, काम है फोटोग्राफी का, वो भी कर रहे हैं हम लोग। तो जब आप उनको मानेंगे तो आनंद है कि वो भी हमें प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ तो देंगे। अच्छा, कुछ अपने भक्तों के लिए ऐसा कोई संदेश दें जिससे उनको कुछ प्रभाव बढ़े। प्रभाव, हम 2000 में जब हम अपनी बिटिया के शादी से कुछ बाद में जी एक मंदिर का निर्माण कराया, जब हमने शादी कर ली, जी, तो प्रभाव ऐसा है भोले कि जब आप इस लाइन में जाते हैं, भक्ति के लाइन में, तो आपको प्रभाव अपने आप वही बढ़ाते हैं। पैसा भी वही देते हैं, नौकरी, हमारे जैसा 10वां पास आदमी जो है वो गस्टेड अफसर होकर रिटायर हुआ है। हिंदुस्तान में मिसाल है कि 10वां पास जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता है वो अफसर बन नहीं सकता। लेकिन यही प्रभु की कृपा है कि हमारे एक DG साहब हुए, उनके और पहले से हमारे IRI में एक फोटोग्राफर थे, उनको 5वां पास में वो ग्रेजुएशन मिला था, और उनको देने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये फाइल वहाँ तक जाती है हम लोगों की, योजना आयोग से ही निकलती है। कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो भक्तों को कुछ प्रेरणा मिले। हाँ, भक्तों के लिए ये प्रेरणा है भाई साहब कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हम यहाँ पे मतलब भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान, पार्वती, बजरंगबली, हम एक यहाँ से एक जुलूस निकालते थे। जब हम मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे या अमरनाथ यात्रा में जाते थे, तो उनको यही संदेश देते थे कि भैया हिंदू हो, हिंदू लोगों से जुड़ो और इसका प्रचार प्रसार करो। और यही आज हम हिंदू के नाते अपने भाइयों को यही संदेश देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक एक पाई जोड़ करके ऐसी जगह जरूर जाए जिससे आपको और आपके परिवार को शक्ति मिले, आपको भक्ति मिले और लड़ने की शक्ति मिले, बुराइयों से लड़ने की शक्ति मिले। तो जितना से ज़्यादा आप धर्म स्थल पर जाएंगे तो अपने आप आपकी बुद्धि जो है हो जाएगी, धार्मिक अपने आप हो जाती है। ऐसी भावनाएं आती है। पत्र लिखी हुई है, कंधा से कंधा मिला करके, चाहे जितनी कठिन यात्रा हो, पैदल हो, घोड़े से हो, खच्चर से हो, हवाई जहाज से हो, हेलीकॉप्टर से हो, हम लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार। सफलता कभी बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ना तो कल रुक जाएंगे भाई। घोड़ा नहीं चलना है, रात हो गई तो रुक जाओ, सुबह चलेंगे। और कभी कभी तो मतलब ऐसा हो जाता है कि भोजन की लाइनें लगी रहती है। भोजन क्या है, पहले उनके दर्शन कर लो, फिर खीर खा लो भोलेनाथ की। अमरनाथ यात्रा हो, कोई यात्रा हो, भूख भैया नहीं लगती है बस।